क्या आप क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ यानी COPD का शिकार हैं? क्या आपको थोड़ी सी मुशक्क़त के बाद सांस फूलना शुरू हो जाता है? थोड़ा सा चलने के बाद, थोड़ा सा काम काज कर लेने से, थोड़ा हरकत ज़्यादा कर लेने से आपकी सांसें बेतरतीब होना शुरू हो जाती हैं? क्या आपको सीने में जकड़न या बोझ का एहसास होता है? स्टीराइड और मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करने के बावजूद आपकी तबीयत दिन ब दिन गिरती जा रही है? क्या आप अपनी सेहत से परेशान होकर अक्सर ये सोचते हैं कि क्या आप कभी ठीक भी हो सकते हैं या नहीं? तो जवाब है कि बिल्कुल ठीक हो सकते हैं और मुकम्मल तौर पर शिफायाबी हासिल कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि COPD यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होती क्या है। बेसिकली आपकी हवा की नालियाँ जब बार बार इन्फ्लेम होती हैं, उनमें सोजिश और वर्म आ जाता है तो वो सूज जाती हैं। उनकी सूजन की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई जो आपके फेफड़ों तक पहुंचनी होती है वो कम हो जाती है। उसकी वजह से आपको दमकशी का या सांस में घुटन का एहसास होता है। जब फ्रेश ऑक्सीजन आपके खुलियात तक नहीं पहुंचती तो आपकी अमूमी जिस्मानी सेहत मुतासर होती है और आप कमज़ोरी, थकावट और नहीफ या नज़ारी का इजहार करते हैं। इसी तरीके से थोड़ी सी मेहनत मुशक्क़त की वजह से जब आपको फ्रेश ऑक्सीजन या ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है तो उस वक्त वो ऑक्सीजन आपको मिल नहीं पाती, जिसकी वजह से आपकी सांसें बेतरतीब होना शुरू हो जाती हैं। और इसी तरीके से आपके एयरवेज में बार बार इन्फ्लेमेशन की वजह से जो बलगम होता है वो बलगम जमा तो होता है, असूल तो है कि उसको निकलना चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स स्टीराइड्स या हाइपोटेंसिव एंटीबायोटिक्स दे दे के उसको वहीं पे खुश्क कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बलगम आपके फेफड़ों के अंदर ही जम जाता है, निकल नहीं पाता, यानी कि ऑक्सीजन को वहां तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं मिलता। तो उसकी वजह से ये सारे मसाइल आपको दरपेश होते हैं। सवाल ये है कि एलोपैथी में स्टीराइड्स, इनहेलर्स या एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन इस्तेमाल करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पाते, तो होम्योपैथी आपके लिए क्या कर सकती है? ये बहुत अहम सवाल है आपका, जो आपके जहन में आना ही चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि होम्योपैथी क्या करती है। सबसे पहले होम्योपैथी तरीके इलाज में हम आपके रूट काज को मद्देनजर रखते हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री में देखते हैं कि कौन कौन से अवारदात चल रहे हैं और आपको कब से और क्यों ये मसला शुरू हुआ। उसके बाद इलाज का तरीक़ाकार में हमारी पहली तरजीह होती है कि आपके फेफड़ों की क्लींजिंग की जाए, आपकी एयरवेज की क्लींजिंग की जाए और उनकी इन्फ्लेमेशन को दूर किया जाए, यानी कि अंदर जितना बलगम जमा हुआ है उसको पहले निकाला जाए। जब तक अंदर से जमा हुआ बलगम निकलेगा नहीं, वहाँ पे स्पेस नहीं बनेगी और आपके अंदर फ्रेश ऑक्सीजन जा नहीं पाएगी। तो हम आपको जो अद्वियात आपके लिए सिलेक्ट करते हैं उससे पहले नंबर पर आपकी क्लींजिंग होती है, यानी कि जो जमा हुआ बलगम है जब वो बाहर निकलेगा तो आपको सांस लेने में भी आसानी होगी और फ्रेश ऑक्सीजन आपके अंदर जाना शुरू होगी। पहले ही हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी सेहत बहुत ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएगी, दमकशी कम हो जाएगी, आपकी एयरवेज की सोजिश कम हो जाएगी उसके साथ साथ, और उसके साथ साथ आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होगी। होम्योपैथी तरीके इलाज आपकी वाइटैलिटी, आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत ज़्यादा एम्पावर करता है, जिसकी वजह से आप अच्छी सेहत को एंजॉय करने के काबिल होते हैं। हम यहाँ पे ना कोई स्टीराइड देते हैं, ना कोई एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करवाते हैं, ना ही कोई आपको सारी उम्र का इलाज रेकमेंड करते हैं। हम कहते हैं 2-3 माह अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपका डॉक्टर आपको चेक करके तजवीज़ करता है कि आपके लिए कितना अरसे का इलाज दरकार हो सकता है। वो हम पहले ही इलाज के शुरू में आपकी कंडीशन, आपकी केस चेकिंग के मुताबिक आपको बता देते हैं और स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आप बेहतर से बेहतरीन होते जाते हैं, आपको खुद इस बात का एहसास और अदराक हो जाता है कि जो हम कह रहे थे वाकई वैसा ही हो रहा है। अगर आप या आपके प्यारे COPD का शिकार हैं और इनहेलर से जान छुड़वाना चाहते हैं, एंटीबायोटिक्स से जान छुड़वाना चाहते हैं, एक बेहतरीन सेहतमंद और पुरजोश ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो अभी अनवार होम्योपैथिक क्लिनिक मुल्तान से रब्ता कीजिए।